उदयपुर में चलती बस से पकड़े गए कैंडिडेट्स के पास से मिले कई सवाल ऐसे थे जो 21 दिसंबर को हुई सामाजिक विज्ञान, 22 दिसंबर को हिंदी और 23 दिसंबर को अंग्रेजी की पहली पारी के पेपर से करीब करीब मैच हो रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि आरोपियों ने इन लीक हुए प्रश्नों को पहली पारी में भी पढ़ाया था। इस मामले में दर्ज एफआईआर में 30 सवाल हैं, जो पहले हो चुके पेपर से हूबहू मिल रहे हैं। जैसे एफआईआर में मिले प्रश्न के मुताबिक धुआंधार प्रपात किस नदी से संबंधित है, जबकि यही सवाल 22 दिसंबर को हुई हिंदी विषय की पहली पारी की परीक्षा में आ चुका है, जिसमें पूछा गया था कि भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात इनमें से किस नदी द्वारा बनता है। ऐसे ही और भी सवाल हैं जो सामाजिक विज्ञान की पहली पारी की परीक्षा में पूछे गए हैं। इस आशंका को बल इस बात से भी मिलता है क्योंकि बस 20 दिसंबर से घूम रही थी। इस रात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। साथ ही साथ पुलिस को मिले इनपुट भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं। भास्कर की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपियों के पास ये 500 से ज्यादा प्रश्न सेकंड ग्रेड एग्जाम से पहले आ गए थे, जो कई पेपर के मिक्स प्रश्न थे। इसलिए कैंडिडेट्स को इन्हें साथ पढ़ाया जा रहा था। साथ ही ऐसे में ये भी आशंका जताई जा रही है कि इनके पास जो पेपर आया है वो आरपीएससी द्वारा प्रिंट में जाने से पहले बना पेपर आया हो। टीचर भर्ती परीक्षा के उर्दू और अंग्रेजी के पेपर भी आउट होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि 20 और 22 दिसंबर को भी नकल वाली बस जालोर से उदयपुर आई थी। भास्कर ने मामले की जांच की तो 20 और 22 दिसंबर को टोल पर बसों के फुटेज मिले थे। इस बस में पुलिस ने 24 दिसंबर को जीके का पेपर सॉल्व करते हुए 49 लोगों को पकड़ा था। इतना ही नहीं, होटल से नकल करते हुए पकड़े गए कैंडिडेट्स भी इसी बस से आए थे। ये बस 20 दिसंबर को पहली बार उदयपुर आई थी। हालांकि बस उदयपुर से वापस किस रास्ते गई, इसकी जांच की जा रही है। इस बीच ये भी जानकारी सामने आई है कि सुरेश ढाका, सुरेश बिश्नोई और भूपेंद्र तीनों मिलकर जून से ही पेपर लीक करवाने में जुट गए थे। पेपर से 15 दिन पहले तीनों ने पूरी प्लानिंग कर ली। पेपर सॉल्व करने के लिए टीचर्स और एमबीबीएस डॉक्टर से डील की गई। इस दौरान सांचौर में कैंडिडेट्स की तलाश भी शुरू कर दी गई। पकड़े जाने के डर से इन्होंने सांचौर और जालोर के अलावा बाहर से कैंडिडेट नहीं लिए। जांच में पता चला कि इनको पेपर बेचकर 4 से 5 करोड़ रुपए कमाने की योजना थी। मुख्य आरोपी सुरेश बिश्नोई से पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उदयपुर में सुखेर के पास एक होटल में दबिश दी, तो यहाँ 10 लोग पेपर हल करते हुए पकड़े गए। यहाँ सरकारी लिपिक पेपर हल करवा रहा था। फिलहाल अंडरग्राउंड हो चुके गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश की जा रही है।